Welcome and welcome again to my channel. Dear learners, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ डिफरेंस बिटवीन सिंगली लिंक लिस्ट एंड डबली लिंक लिस्ट. So first of all, I will tell you the difference between singly linked list and doubly linked list. Dear learners, I hope कि आपने मेरे दो वीडियोस सिंगली लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट के ऊपर देख लिए हैं. अगर आपने ये दोनों वीडियोस देख लिए हैं तो ही आपको इनका डिफरेंस समझ में आएगा, राइट? So first difference between singly linked list and doubly linked list is on data fields. अगर मैं सिंगली लिंक लिस्ट की बात करूं तो सिंगली लिंक लिस्ट में देयर आर टू काइंड्स ऑफ डाटा फील्ड्स. जैसे कि आप जानते हो कि दो तरह के डाटा फील्ड्स होते हैं. मैं अपने वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ. फर्स्ट फील्ड होता है सिंगली लिंक लिस्ट में डाटा फील्ड, ठीक है. एंड जो सेकेंड फील्ड होता है सिंगली लिंक लिस्ट में वो होता है नेक्स्ट लिंक फील्ड विच गिव द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, राइट? तो ये जो मैंने आपको बताया है ये सिंगली लिंक लिस्ट के बारे में बताया है, राइट? मैं आपको आपके पीडीएफ दिखा रही हूँ. आप अपने पीडीएफ में देखो कि जो सिंगली लिंक लिस्ट है, द लिंक लिस्ट इज कंसिस्ट is a chain of structures in which each structure consists of data as well as a pointer which stores the address of the next logical structure in the list. तो अगर हम इसके डिफरेंस की बात करें तो इसमें एक डाटा फील्ड होता है और दूसरा जो होता है वो नेक्स्ट लिंक फील्ड होता है. आप यहाँ पे इसकी जो डायग्राम है वो भी ड्रॉ कर सकते हो, राइट? इससे क्या होगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो अच्छा बनेगा क्योंकि एग्जामिनर का कुछ पता नहीं है कि वो आपको कैसा क्वेश्चन डाले, ठीक है. तो फर्स्ट इज डाटा फील्ड एंड नेक्स्ट इज पॉइंटर फील्ड एड्रेस which hold the address of the next node. तो ये सिंगली लिंक लिस्ट है. डाटा एंड नल, यहाँ पे हमारी सिंगली लिंक लिस्ट कंप्लीट होती है. और अगर हम डबली लिंक लिस्ट की बात करें, इट हैज थ्री फील्ड्स. इट हैज थ्री फील्ड्स. फर्स्ट फील्ड इज डाटा फील्ड, सेकंड फील्ड इज your left pointer, and third is the right pointer. मैं आपको बता रही हूँ, आपके पीएफ में गिवन है. That pointer to the left element, data field, and pointer to the right element, right? तो यहाँ पे आप ये वाली डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर सकते हो, राइट? यही मैंने आपको बताया. इट हैज थ्री फील्ड्स, डाटा फील्ड, लेफ्ट पॉइंटर एज वेल एज राइट पॉइंटर. डियर लर्नर्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको डिफरेंस ही नहीं करवा रही, मैं आपको डबली लिंक लिस्ट की एल्गोरिदम भी करवाऊंगी, ठीक है? तो आप एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना. नेक्स्ट इज मेमोरी. अगर मैं सिंगली लिंक लिस्ट की बात करूं, अभी मैंने आपको दिखाया दैट सिंगली लिंक लिस्ट में टू फील्ड्स होते हैं. इट मींस इट कंज्यूम्स लेस मेमोरी. इट कंज्यूम्स लेस मेमोरी. और अगर डबली लिंक लिस्ट की बात करें, इट कंज्यूम्स मोर मेमोरी. क्यों? क्योंकि इट होल्ड्स थ्री फील्ड्स, राइट? दैट्स व्हाई जो मेमोरी की जरूरत है वो डबली लिंक लिस्ट में ज्यादा पड़ती है और सिंगली लिंक लिस्ट में कम पड़ती है. नेक्स्ट इज यूज. जो सिंगली लिंक लिस्ट है इसका हम यूज किस पर्पस के लिए करते हैं? Singly linked list is used
for the execution of for the execution of stack। ठीक है, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक स्टैक को नहीं पढ़ा, तो आने वाले वीडियोस में आपको पता चल जाएगा। वैसे सिंगली लिंक लिस्ट है, इट इज यूज फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ स्टैक्स, बट अगर हम डबली लिंक लिस्ट की बात करें, इट इज यूज्ड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ stacks। ही करें, it is used and for the execution of, right। तो ये सिंगली लिंक लिस्ट, स्टैक और डबली लिंक लिस्ट का यूज है। हीप। नेक्स्ट इज कम्प्लेक्सिटी। अगर कम्प्लेक्सिटी की बात करी जाए, तो जो कम्प्लेक्सिटी है ऑफ डिलीशन और डबली लिंक लिस्ट का यूज है। नेक्स्ट इज कम्प्लेक्सिटी। अगर कम्प्लेक्सिटी की बात करी जाए, तो जो कम्प्लेक्सिटी है ऑफ डिलीशन विद ए गिवन नोड, इसको अंडरलाइन कर रही विद ए गिवन नोड, इसको अंडरलाइन कर रही हूं मैं। Complexity of deletion with given node is big O of n in singly linked list. Why? Because the previous node needs to be known. क्योंकि हमें जो previous node है वो पता नहीं है, इसलिए इसमें जो complexity है वो ज़्यादा लगती है। बट अगर हम doubly linked list की बात करें, तो इसमें जो complexity होती है, complexity of deletion with a given node big O of 1, राइट। तो आई होप कि आपको डिफरेंस जो है वो पता चल गया होगा, सिंगली लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट। और इसका जो मेन डिफरेंस है वो किस चीज का डिफरेंस है? ट्रैवर्सल का। तो अगर सिंगली लिंक लिस्ट की बात करी जाए, तो सिंगली लिंक लिस्ट जो है वो एट ए टाइम एक ही डायरेक्शन में वर्क करती है। ठीक है, ट्रैवर्सल in singly linked list is possible in one direction। ठीक है, ट्रेवर्सल इन सिंगली लिंक लिस्ट इज पॉसिबल इन वन डायरेक्शन। बट अगर हम डबली लिंक लिस्ट की बात करें, तो डबली लिंक लिस्ट में जो ट्रेवर्सल है वो बोथ डायरेक्शन में पॉसिबल है। ट्रेवर्सल इन doubly linked list is bi-directional। ठीक है, वो मैं आपको भी दिखा रही हूँ, आपके पीडीएफ में ही गिवन है कि अगर हम डबली लिंक लिस्ट की बात करें, तो वी हैव टू ट्रैवर्स द लिस्ट इन बोथ डायरेक्शंस। मींस ये तो ये बता रहा है, बट मैं आपको ये बता रही हूँ कि डबली लिंक लिस्ट में हम जो ट्रैवर्सल है वो लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं और राइट साइड से भी कर सकते हैं। सो डायरेक्शन सिंगली लिंक लिस्ट में जो ट्रैवर्सिंग है पॉसिबल है ओनली इन वन डायरेक्शन, बट इन डबली लिंक लिस्ट बोथ डायरेक्शंस में, मींस इट इज बाय डायरेक्शनल। दैट्स व्हाई दोनों डायरेक्शंस में हम जो है वो ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं। डियर लर्नर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक के थ्रू या कमेंट के थ्रू बता सकते हो। और अगर आप ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हो, तो मैं ऑनलाइन कोचिंग भी देती हूँ। मेरा ईमेल आईडी है parminderachievers@gmail.com, तो आप मेरे को मेल कर सकते हो, राइट। अब मैं आपको डबली लिंक लिस्ट की एल्गोरिदम करवाऊंगी, क्योंकि पेपर में डबली लिंक लिस्ट की कई बार एल्गोरिदम आ जाती है। तो बहुत सिंपल है,
इसके 6 पॉइंट्स हैं। आई होप कि आपको विजिबल होगा। फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप में हमने फर्स्ट स्टेप में बिगिन देना है और लास्ट स्टेप में हमने बिगिन का एंड करना है। जो सेकेंड स्टेप है वो बहुत सिंपल है, मैं बार बार रिपीट कर चुकी हूँ। दैट इट कंसिस्ट ऑफ 3 फील्ड्स। तो आप क्या बताओगे? दैट डिफाइन ए स्ट्रक्चर एलिमेंट विद फील्ड्स डेटा लेफ्ट पॉइंटर right pointer. Right? Next is step 3. Declare a pointer by name, head and by using malloc function. अगर आपने C करी हुई है तो आपको पता होगा कि हम malloc function यूज करते हैं for the allocation of memory. ठीक है, तो जो आपने अपना स्ट्रक्चर क्रिएट करा है उस स्ट्रक्चर को स्पेस देने के लिए you have to use malloc function. तो यहाँ पे आप क्या दोगे? That head is equal to element means pointer, then malloc function use करोगे, size of element. नेक्स्ट स्टेप 4 में आप क्या करोगे? आपने वैल्यू को रीड करना है। एरो के साथ आप वैल्यू को रीड कर सकते हो। हेड देन डेटा, हेड लेफ्ट इक्वल टू नल करोगे और हेड राइट इक्वल टू आप फिर ये वाली लाइन जो है ऊपर वाली ये दोगे, एलिमेंट पॉइंटर देन malloc size of element. Then step 5, repeat step 3 to create required number of elements. ठीक है, तो अगर आपने और एलिमेंट इसमें ऐड करने हैं तो आप क्या करोगे? जो स्टेप 3 है उसको रिपीट करोगे। तो ये बहुत सिंपल एल्गोरिदम है। इसी एल्गोरिदम को आप सिंगली लिंक लिस्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इसमें 2 फील्ड्स हैं, बाकी सेम है कि आपने इसमें मेमोरी एलोकेट करनी है। इसमें हमने ये लेफ्ट राइट नहीं लेना, हम वहां पे क्या लेंगे? अगर हम सिंगली लिंक लिस्ट ले रहे हैं तो हम डाटा लेंगे और दूसरा फील्ड हम क्या लेंगे? नेक्स्ट फील्ड लेंगे। राइट, तो आई होप कि आपको ये एल्गोरिदम समझ आ गई है क्योंकि आप वीडियो देख चुके हो। अगर नहीं देखी तो आप डब्ल्यू लिंक लिस्ट की वीडियो को चेक कर सकते हो। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स अ लॉट।